आज का वीडियो होगा मेरा रिव्यू ऑन डायसन एयर रैप। डायसन के जितने भी अप्लायंसेस है लाइक बाय जितने भी है मीन हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर और एयर रैप, वो तीनों हमारे पास है। और हेयर ड्रायर मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। लेकिन एयर रैप मेरे घर पे मेरी बहन ने लिया था व्हेन आई वाज इन लंदन, यानी कि लास्ट ईयर लिया है उसने। तो मैंने कभी नहीं यूज़ किया है। मेरे पास मेरे कर्लिंग आयरन्स वगैरह है वहाँ पे, वो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, बट मैं बाल ज़्यादा स्टाइल करती नहीं हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं आपने देखा होगा बाल मोस्टली ऐसे ही रहते हैं। और हेयर स्ट्रेटनर भी मैंने यूज़ किया है उसका, बट हेयर स्ट्रेटनर इज़ वेरी एवरेज। से एक अच्छी बात है कि वो वायरलेस स्ट्रेटनर होता है और आप बस उसको चार्ज करो और कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। वो अभी यहाँ नहीं है घर पे, वो दिल्ली में मेरी बहन के साथ। तो फिलहाल मैं आपको बस एयर रैप का जो है वो रिव्यू दूंगी। मैंने कभी नहीं यूज़ किया इसके पहले एयर रैप, और ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करने जा रही हूँ। इसका बॉक्स टच है और जब आप इसको खोलोगे तो ऐसा कुछ, ये सारे अटैचमेंट्स हैं इसके साथ, वो सब कुछ एक्सप्लेन है अच्छे से कि कौन से अटैचमेंट्स का क्या यूज़ है। अंदर का कंटेंट थोड़ा अनऑर्गेनाइज है बिकॉज ये ऑलरेडी यूज्ड है, 1 साल हो गया है। तो पहले मिलता है ये ब्रश, ब्लो ड्राइंग सॉर्ट ऑफ ब्रश, फिर ये आई थिंक कोई स्मूदनिंग ब्रश है, देन another smoothing brush which moves, then we have this one for curling I guess, फिर ये है आई थिंक ये ड्राई करने के लिए या ड्राई एंड स्मूथनिंग के लिए, और ये भी कर्ल्स के लिए। ये थोड़ा वॉन्ड पतला है उससे, वो थोड़ा थिक है। और ये क्या है आई डोंट नो, मेन मशीन है, इस पर आप ये सारी चीज़ें अटैच करके यूज़ कर सकते हो। मुझे एक्चुअली ये यूज़ करना और देखना है कि ये काम करता है या नहीं। इसके मैंने बहुत सारे रील्स देखे और ये बहुत वायरल भी हुआ था, तो बस देखते कि ये काम करता है कि नहीं, एंड आई विल स्टार्ट डूइंग इट नाउ ऑन माय हेयर। सबसे पहले मैं ये अटैच करती हूँ, ये आई थिंक स्मूथनिंग के लिए है। इसको अटैच करना बहुत इजी है। यहाँ पे से बॉटम में आप देख सकते हो ये छोटे छोटे डॉट्स दिए जो कनेक्ट होते हैं अंदर जाके, जो फिक्स हो जाते हैं एक्चुअली। और इसको बस रोटेट करना है और यहाँ जो है वो ये चीज़ जो है इसको लॉक कर लेती है, तो आपको दिख जाएगा ये लॉक और अनलॉक वाला बटन। उसके बाद यहाँ 3 कैटेगरीज के बटन्स हैं। ये आई थिंक हीट है, स्पीड है, और ये ऑन एंड ऑफ वाला। हीट मैं मैक्सिमम पे रख रही हूँ, स्पीड भी मैक्सिमम पे रख रही हूँ, और बस इसको ऑन करके देखते हैं कि क्या करता है। ये थोड़ा रोटेट हो रहा है, मुझे देखना है इसका क्या पर्पस है। और मेरे बाल आज मैंने वॉश किए थे, लेकिन मेरे बाल बहुत फ्रिजी हो रहे हैं यहाँ आने के बाद से। तो लेट्स सी, एक सेक्शन करके रखी। स्ट्रेटन भी नहीं कर रहा है। बस मेरे ख्याल से अगर बहुत ज़्यादा फ्रिजी हेयर है आपके, लाइक मेरे फ्रिजी हेयर है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी है तो शायद वो उसको मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। साइड पे मैं ये ट्राई करती हूँ और दूसरी साइड पे नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये इस साइड पे मैंने नहीं किया है और इस साइड पे मैंने थोड़ी बहुत स्मूथनिंग की। ये थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा स्मूथ टेक्सचर दे रहा है। मेरे ख्याल से ये सही है अगर आपको अपने बालों को कम फ्रिजी बनाना है, बट आप स्ट्रेटन भी कर सकते हैं अपने बालों को ना। लोग ऐसा कहते हैं कि इससे आपके बाल डैमेज कम होते हैं, बट ऐसा मैंने तो कुछ खास डिफरेंस देखा नहीं है बिकॉज मैं हेयर ड्रायर काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। येस, इट्स वेरी वेरी क्विक, दैट्स ट्रू। मैंने उसके ऊपर एक रील भी बनाई है इंस्टाग्राम पे, और ऑलमोस्ट आई थिंक 8-9 महीने पहले, और मैंने दिखाया था कि 7 मिनट्स लगते हैं डायसन पे हेयर ड्राई करने पे, और कंपेयर टू दी अदर वंस जिस पे 12-13 मिनट लग जाते हैं। तो उस हिसाब से वो बिल्कुल सही, लाइक हाउ better it is in terms of like maintaining the quality of your hair. Now I'm gonna try this one. अभी मैंने ये ट्राई किया था, ये ब्लैक वाला, ये भी ऐसे मूव कर रहा है, which means it's a bit flexible maybe, I don't know क्या purpose है। एविडेंट है कि इस साइड मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है और इस तरफ मैंने ये ब्रशेस यूज़ किए हुए हैं, तो आप खुद ही देख सकते हैं राइट एंड लेफ्ट। स्ट्रेटनर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेट और बहुत ही आई डोंट नो, लाइक योर हेयर लुक्स लाइक स्टिक, बहुत ही ऐसे पतले लगते हैं और बहुत अजीब से। बट इससे मैं बोल सकती हूँ
कि बहुत नेचुरल इफेक्ट दे रहा है मेरे बालों को। ऐसा लग रहा है मेरे बाल नेचुरली बहुत ज़्यादा स्मूथ है, जो कि है इन रियलिटी, बट अभी कुछ ज़्यादा ही फ्रिजी हो चुके हैं मेरे बाल बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ वेदर, चेंज ऑफ लोकेशन, एवरीथिंग। तो उस हिसाब से मैं बोलूँ तो सच में मैं देख सकती हूँ कि एक शाइन आ गई है और स्मूथ लग रहे हैं मेरे बाल कंपेयर टू वॉट आई हैव विदाउट डूइंग एनी। ये मैं निकालती हूँ, मैं आपको दिखा दूँ, बस इसको क्लिक करना है और ये ऐसा निकाल। द थर्ड थिंग दैट आई एम गोना शो यू इज दिस इज लाइक ब्लो ड्राइंग अप्लायंस। इसका वो ब्रश आते हैं ना ब्लो ड्राइंग वाले, वो है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन बिकॉज मैं इसको सामने करने वाली हूँ टू सी अगर मेरे बालों में थोड़ी वॉल्यूम आती है या नहीं, बिकॉज इसका वही पर्पस होता है कि आपके बालों को वॉल्यूम देता है। और ये बालों को थोड़ा रैप कर रहा है लाइक अपनी तरफ, ये मैंने नोटिस किया। देख सकते हो कैसे रैप कर रहा है मेरे बालों को। I don't know if I'm doing it correctly. I'm sure I'm not doing it correctly. जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्रश जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्राउन बहुत फ्लैट लग रहा था और मेरे क्राउन पे इस ब्रश ने अच्छी खासी वॉल्यूम दी है। यूजुअली जब मैं ब्लो ड्राई करती हूँ तो मैं ऐसा ब्रश यूज़ करती हूँ विथ माई हेयर ड्रायर, बट इफ़ यू हैव दिस आई थिंक इट मेक्स योर टास्क ईजियर। काफ़ी आसान हो जाएंगी चीज़ें इफ़ आई हैव दिस एवरी सिंगल डे, क्योंकि मैं जल्दी से ब्लो ड्राई कर लूँगी। बट अगर मुझे ड्रायर यूज़ करना पड़ेगा, फिर ये मशीन यूज़ करनी पड़ेगी, देन इट्स टू मच। बिकॉज आई प्रेफर कि मैं हेयर ड्राई करती जाऊँ और ब्लो ड्राई करती जाऊँ। बट ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे और जेन्युइनली इस ब्रश की वजह से मैंने बस यहाँ यूज़ किया, बट यूजुअली आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो इस सेक्शन पे। तो इस ब्रश की वजह से आई थिंक ईजी हो जाएंगी चीज़ें मेरे लिए, स्पेशली बिकॉज आई रियली नीड दिस सिंस मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही कम होते जा रहे हैं। फर्स्ट टू अटैचमेंट्स वो है ये दोनों, एक थोड़ा मोटा है एक थोड़ा पतला है। मैं ये दोनों यूज़ करने वाली हूँ। ये मैं नहीं यूज़ करी हेयर ड्राई करने के लिए और आई थिंक स्मूथ करने के लिए। आई डोंट रियली नीड दैट एट दिस पॉइंट। तो नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं ये थोड़ा बड़ा वाला वॉन्ड, और इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसको मैंने बहुत देखा है वीडियोस वगैरह पे एंड बहुत अच्छा लगता है देखकर कि इतनी ईजिली रैप हो जा रहे हैं आपके बाल और कर्ल हो जा रहे हैं। लाइक एफिशिएंसी बेसिस पे मैं जज कर रही हूँ। मेरे पास ऑलरेडी 2 कर्लर्स हैं, बट मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती बिकॉज हेयर डैमेज का इशू होता है और टाइम लगता है काफ़ी, आपको एक एक सेक्शन लेकर करना होता है। यदि हो जाए यही देखना है मुझे। ओके सो आई एम जस्ट गोना, तो मुझे पता नहीं इसको यूज़ कैसे करते हैं टू बी ऑनेस्ट। मैं इसको आई थिंक ऐसे रैप कर, आई थिंक आई एम डूइंग इट रॉन्ग। आई थिंक मैंने इसको गलत किया है। लेट्स ट्राई अदर वे अराउंड, क्योंकि कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। ऐसे क्या था ना, फिर गलत किया मैंने। आई थिंक इसको ऊपर रखना है। आई डोंट नो हाउ टू यूज दिस, ये हो ही नहीं रहा है। आई हैव टू फिगर इट आउट। समझ ही नहीं आ रही कैसे रैप करेगा, और मुझे ही मेरे बाल रैप करने पड़ेंगे इसके अराउंड, देन इट्स यूजलेस। मुझे ही अपने बाल रैप करने पड़े टू बी ऑनेस्ट इसके अराउंड। आई डोंट नो, आई थिंक आई एम डूइंग इट रॉन्ग। ये रैप क्यों नहीं कर रहा है? नाउ इट्स इरिटेटिंग मी। ऐसे लूज से कर्ल्स दे रहे हैं मेरे बाल को, ना तो ये वेव्स है ना कर्ल्स है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। कर्ल्स को क्या करना है मुझे? कुछ भी नहीं करना है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस साइड बस नीचे की तरफ कर्ल्स करके देखती हूँ। इससे अच्छे कर्ल्स मेरे हेयर कलर से होते हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, बेबीलिस का। Oh my god, I don't think it's doing anything for me. This one, because this is not doing anything for me. So, okay. I don't know ये क्या है, ये कर्ल तो नहीं लग रहा है मुझे। ऐसे कर किया, जब किया मैंने तो
इसने एयर रैप ने प्रॉपरली मेरे बालों को होल्ड किया, ये आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन, बालों को होल्ड किया एंड इट रैप्ड इट। सो आई थिंक आई वाज डूइंग इट रॉन्ग। छोटे छोटे सेक्शन यूज करने पड़ेंगे। ओह डेफिनेटली बेटर। ये आप देख हाउ टू स्टाइल माई हेयर और यूज इट प्रॉपरली। बट अगर मैं इतने पैसे खर्च कर रही हूँ, लाइक दिस कॉस्ट अराउंड 48 to 50,000 रुपीज़, अगर मैं इतने पैसे खर्च कर रही हूँ तो थोड़ा और आई वुड वांट कि थोड़ा और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो या थोड़ा और हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ, अगर मुझे नहीं पता कि आपके बालों की क्वालिटी अच्छी रखता है या नहीं रखता है, बट अगर ये आपके बालों की क्वालिटी को अच्छा रखता है देन आई वुड से हाईली रिकमेंडेड। बट इफ इट डजंट डू एनीथिंग टू द क्वालिटी ऑफ योर हेयर और बस ये प्रोडक्ट है और रैप कर रहा है आपके बाल, आई थिंक इट्स मेकिंग इट एनी ईजी। इससे जल्दी मैं अपने जो वॉन्ड है मेरा कर्लिंग वॉन्ड, उससे मेरे बाल कर्ल कर लेती हूँ और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है, लाइक वेरी गुड होल्ड, वेरी गुड, लाइक प्रॉपर जैसे मैं चाहती हूँ उस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाता है। अभी मैंने प्रॉपरली किया भी नहीं है, अपने बालों को सेक्शन भी नहीं किया बिकॉज मुझे सारी चीज़ें दिखानी थी। बट डेफिनेटली आई एम गोना ट्राई एंड स्टाइल माई हेयर इन द फ्यूचर यूजिंग जस्ट दिस, और उसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूँ। फिलहाल मेरा यही कहना है कि अगर आपके पास बहुत पैसे तो आप वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक इट इज़ लाइफ चेंजिंग और इट्स लाइक एब्सोल्युटली नेसेसरी। डायसन का हेयर ड्रायर बहुत अच्छा है, आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, इट्स सुपर सुपर फास्ट। सो आई वुड सजेस्ट अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो आप डायसन के हेयर ड्रायर पे पैसे खर्च कर सकते हो और इस तरीके का कोई ब्रश खरीद सकते हो बेबीलिस से या फिर रेमिंगटन, गुड फॉर ब्लो ड्राइंग, दैट्स व्हाट आई यूज पर्सनली। एंड अगर आपको कर्ल करना है अपने बाल, यू कैन बाय अ वेरी थिन स्ट्रेटनर, उससे नीचे के बाल बहुत अच्छे कर्ल होते हैं, मेरे पास है, मैं वो भी यूज़ करती हूँ। और कोई कर्लिंग आयरन भी खरीद सकते हो, उससे बाल और प्रॉपरली कर्ल होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग it's not necessary, I mean yeah, because we are really excited about the results that we were seeing online or the hype, you know, hype हो जाती हैं चीज़ें, और बहुत ही efficient लग रहा था मुझे, और सबके बाल बहुत लंबे हैं मेरे घर पे, तो ये बहुत efficient चीज़ लग रही थी। but I don't think it's doing wonders to your hair, to be honest, completely honest. Even the hair straightener is very average, very mid मैं बोलूँगी। ठीक है वो आप वायरलेस है, चार्ज हो जाता है, बट उससे 1000 टाइम्स बेटर हेयर स्ट्रेटनर मेरा है जो मैं फिलहाल यूज़ कर रही हूँ। इट्स वेरी स्लीक, इट्स वेरी नाइस। कहूँगी कि अपने बालों की आप केयर करें अलग तरीके से। ऑब्वियसली डेली हीट करना भी सही नहीं है बालों को, लेकिन लाइक हीट प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हो आप, सीरम्स यूज़ कर सकते हो। रिजल्ट आपको मिल सकता है यूजिंग बेसिक प्रोडक्ट्स। अगर आपको हेयर ड्रायर यूज़ करना है तो डायसन खरीद सकते हो, बट बाकी सारी चीज़ों के लिए एक ब्रांड है बेबीलिस, इट्स अ वेरी गुड ब्रांड, आई पर्सनली यूज दिस, और मैं काफ़ी सालों से उस ब्रांड को यूज़ कर रही थी बिफोर आई गॉट डायसन। वेरी वेरी नाइस ब्रांड। यू कैन यूज़ रेमिंगटन, यू कैन यूज़ दिस ब्रांड कॉल GHD, आई डोंट नो इफ इट्स इन इंडिया, बट वो भी काफ़ी अच्छा है। उसके प्रोडक्ट्स बहुत स्लीक होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। हेयर ड्रायर का भी मैंने नोटिस किया डायसन का, आफ्टर 2 years द हेयर ड्रायर हैज गॉटन वेरी स्लो, जल्दी काम नहीं कर रहा है जितना पहले करता था, तो वो भी थोड़ा धीरे हो गया है ऑलमोस्ट लाइक इन 2 years। कंसिडरिंग कि इतनी ज़्यादा प्राइसेस हैं इन सारी चीज़ों की, यू वुड एक्सपेक्ट कि बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। और आप देख ही सकते हो इट्स वेरी लाइक रैंडमली वेवी, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, लाइक मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या है ये स्टाइल। मे बी आई विल ट्राई अगेन एंड सी अगर मैं प्रॉपरली स्टाइल कर पाती हूँ या नहीं, बट मेरे जैसे इंसान को जिसको हेयर स्टाइल का कुछ भी नहीं आता है, मैं अपने हेयर स्टाइल नहीं कर पाती, क्या मतलब प्रॉपरली कैसे अपने बालों को स्टाइल करें और स्टे करें। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिए बट अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, बट आई एम डेफिनेटली गोना ट्राई एंड स्टाइल माई हेयर। मुझे बस कर्ल्स पसंद है नीचे या फिर ओवरऑल वेवी, और इससे कुछ भी नहीं हो रहा है, दोनों में से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बस माई वीडियो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में मैंने सोचा मैं बस बेसिक दिखा दूँ कि डायसन के हेयर रैप पे क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं उसको। तो एनीवे, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। और अगर आप कोई टिप्स है कि हेयर स्टाइल कैसे कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे बताओ, बिकॉज आई रियली नीड इट। गुड बाय।